नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 8 तारीख है और मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर ग्रो करना सिखाऊंगी। तो मैंने उस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो नंबर 1236। तो वीडियो नंबर 1236 में मैंने आपको स्वीट एल्सम के फ्लावर्स दिखाए थे, बहुत ही खूबसूरत, जो क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे लगाए गए थे। तो ये बिल्कुल कैंडी टफ की तरह होते हैं और वही केयर होती है, सेम केयर सब वही होती है। बस ये है कि इसके जो सीड होते हैं देखने में भी बिल्कुल कैंडी टफ जैसे ही होते हैं, पर इसके सीड का जो साइज़ है वो छोटा होता है और कैंडी टफ के थोड़े से इससे बड़े होते हैं। और कैंडी टफ के जो फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छों में, जैसे उनके गुच्छे थोड़े बड़े होते हैं इनके छोटे साइज़ में। और इनके फूलों में, जो स्वीट एल्सम में बहुत अच्छी खुशबू होती है और इनके फूल जो है लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये फ़र्क है, और फूल ही फूल दिखते हैं और पत्तियां तो इसमें दिखती भी नहीं हैं। तो आज देखिए 8 नवंबर को भी मेरा गार्डन वैसे ही खिल रहा है और काफ़ी सारे मैंने जो है ये फूलों भरे प्लांट्स जो हैं मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे विंटर के भी अभी लगाने हैं। तो चलिए, ग्रो करने से पहले इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। वैसे पूरी जानकारी वही कैंडी टफ वाली ही है। तो इनके फूलों को एक बारी तो मैं अभी ग्रो कर चुकी हूँ। मैंने 4 नवंबर को ग्रो किए थे और 7 नवंबर की सुबह जो जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो 3 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी कुछ थोड़े से सीड मेरे पास बचे थे, तो मैंने सोचा वो भी एक बास्केट में, छोटी सी बास्केट में डाल दूँ। तो ये आप देख रहे हैं छोटे से पोट में है, ये प्लास्टिक पोट में, तो इसमें भी अच्छे से चल जाते हैं, किसी भी पोट में लगा सकते हैं। तो ये मैंने 4 तारीख को ग्रो किए थे और ये मैंने आपको दिखाए भी थे कि मैंने ग्रो किए हैं। और इसके जो ये देखिए, कल इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी और आज ये इतने बड़े हो गए हैं। तो ये किसी ने सीड मुझे दिए थे और सीड बिल्कुल बारीक कैंडी टफ के जैसे ही। और जितने बच्चे, मैंने सोचा एक और पोट में लगा देती हूँ और आपको ये बता देती हूँ। तो ये नीचे से आ नहीं रहे हैं, झड़ गए हैं, तो फिर भी मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें से ये निकले हैं बारीक बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये दिख रहे होंगे आपको, मेहंदी में शायद ना पता चले। तो ये है, ये बारीक जैसे कलर है ना, ये मेथी के दाने जैसा। ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ये लकड़ी, ये है इसका सीड। ये नीचे ये हिल रहा है, ये जैसे ये ऑरेंज कलर जैसा, ब्राउन जैसा हल्का, ये ऐसे, ये येलो कलर जैसा, ये है इसका सीड। तो ये बिल्कुल बारीक कैंडी टफ जैसे ही होते हैं, पर ये बिल्कुल बारीक जो है साइज़ के बारीक होते हैं, उससे बहुत छोटे। तो ये एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये सूखे की कंडीशन को भी सहन कर लेता है। इसमें जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मस्टर्ड फैमिली को बिलोंग करता है। जिन जगहों में फ्रोस्ट पड़ती है वहाँ ये उस टाइम मर जाते हैं, बट जब मौसम ठीक हो जाता है तो वहाँ ये फिर खुद ही निकल आते हैं, बिकॉज ये सेल्फ सोइंग है। जहाँ जहाँ सीड जैसे गिरते हैं ना, सीजन आने पर अपने आप ही उगाते हैं। तो ये प्लांट छोटे होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं पर गुच्छों में निकलते हैं। तो वो वीडियो मेरा आप देख लीजिए, उसका मैं लिंक डाल दूंगी। 1236 उसमें दिखाए हुए हैं मैंने इसके खूब सारे फ्लावर क्यारी भरी हुई। तो ये पिंक, पर्पल, वाइट, येलो कलर के होते हैं। और ठंडी जगहों में, अभी प्रोपगेशन मैं बताऊंगी, फिर भी मैं बता दूं आपको, जून से लेके अक्टूबर तक ये खिले रहते हैं। बट हमारे यहाँ जैसा मौसम रहता है ना, गर्मी होती है हमारे यहाँ खूब सारी होती है, तो सितंबर अक्टूबर में फिर लगते हैं। तो मैंने अभी इन्हें 4 नवंबर को लगाया, जो थोड़े से बच्चे हैं तो फिर मैं अभी ग्रो कर दूंगी और फ्रेश जो प्लांट्स निकलेंगे फिर उनमें फ्रेश फ्लावर्स की बात ही कुछ होती है। तो प्रोपगेशन जैसे कि मैंने बताया है, ये अभी आपको हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है सीड से। तो आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनके घने घने प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो फूल क्योंकि अच्छे गुच्छे में फिर तभी आते हैं। और 3 दिन में जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और ठंडी जगहों में इसके सीड जो है अर्ली स्प्रिंग में लगाए जाते हैं। और फिर जैसे कि मैंने बताया, ये जब ठंडी जगहों वाले इस टाइम लगाते हैं तो उनके फूल जून से लेके अक्टूबर तक उनके जो फूल हैं खिले रहते हैं। हाँ, जब जिनके यहाँ बड़ी फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है तो फिर वो इन्हें इंडोर भी लगा सकते हैं और बाद में जब ठीक हो जाए तो इन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इन्हें सॉइल कैसे चाहिए, तो ये किसी भी गार्डन सॉइल में ग्रो हो जाते हैं, बट ड्रेनेज सिस्टम जो बढ़िया होना चाहिए।
मिट्टी में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आप कुछ भी मिला सकते हैं। तो धूप इन्हें फुल सनलाइट पसंद है, बट ये पार्शियल शेड में भी चल जाता है। और पानी कैसे देना है, तो पानी इन्हें जो है मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, उसी के हिसाब से आपने पानी देना है। और बट जो जैसे ठंडी जगह बालों लगाते हैं तो वो उनके फिर समर में खिलते हैं, तो उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे ये है कि हमने पोट्स में लगाए हैं तो एक टाइम पानी देना ही पड़ता है। और विंटर में हमारे यहाँ जैसे बादल भी छा जाते हैं, अगर मिट्टी हमारी सूखी नहीं है, हल्का मॉइस्चर बना हुआ है, तो फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लेना, जैसे ये मेरी मिट्टी ये मॉइस्चर है ना, इसमें दिख रहा है, बहुत गिल्ली नहीं करनी है, ऐसे मॉइस्चर जैसे दिख रहा है तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोकरी देख रहे हैं वो 10-10 रुपये वाले गली मोहल्ले में जो बिकती है, तो इसी में मैं ये सारे ऐसे स्प्रिंकल, जैसे कोई कोई सीड हैं, ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में जो जैसे हैं जहाँ भी उग जाएंगे ये। तो मैं सोच रही थी कि इसको बचाना क्या है। ये देखिए, ये नीचे से ये निकले हैं, अब ये निकले हैं बारीक बारीक, ये देख रहे हैं, ये मेथी दाने जैसे बारीक बिल्कुल। ये मेथी दो तरह की होती है ना, जो बारीक वाली होती है, वैसे हैं ये बिल्कुल। तो ये झाड़ झुड़ के मैंने लगा दिए हैं और 3 दिन में तो फिर ये निकल भी आएंगे। तो इनको आप जो बहुत जल्दी निकलते हैं ना, तो इनको आप जो है बार बार लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेश सीड जो हैं फिर उनके अपना ही मज़ा होता है। वो उनके प्लांट्स बाद में बनते हैं, सॉरी, जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं, और फिर फूल भी उनके फ्रेश निकलते हैं। तो अब इसमें मैं अच्छे से पानी दे दूँगी, तो बस ज़्यादा नहीं, ऐसे ही मिक्स करने हैं, ज़्यादा गहरे से नहीं। बारीक सीड हैं और ज़्यादा पानी हो तो फिर वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये लीजिए, ये मेरी मिट्टी वैसी है, पुरानी मिट्टी में मैंने कोकोपीट मिलाई है। और आज मैंने कोई ऐसी मिट्टी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास जो कोकोपीट 5 किलो वाली मैंने ख़रीदी थी तो वो अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक का ऑर्डर दे दिया है, तो शायद मंगलवार तक आए वो मेरे। तो ये अच्छे से पानी, पहली बारी खूब अच्छे से देना है पानी। तो मैंने अच्छे से पानी दे दिया है खूब, ताकि नीचे तक मिट्टी गिल्ली हो जाए। और ये इसकी जो बची खुची लकड़ियाँ भी ऐसे डाल दी हैं, जो कोई सीड होगा तो झड़ जाएगा नीचे। फिर जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो मैं इसे उठा लूँगी। तो अभी आप जो भी सीड लगाओगे उसे छाया वाली जगह में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में बादल जैसे भी आ जाते हैं, जल्दी धूप ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी जगह में रखें जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप रहे, तो उससे जो है आपके जो सीडलिंग है वो हेल्दी होगी। तो चलते चलते ये भी दिखा दूं कि जिप्सोफिला के मैंने 4 को लगाए थे और 8 को आज ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये प्लांट, ये जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई है, ये इस तरह से। और ये मेरे कॉर्नफ्लावर इतने बड़े बड़े हो गए हैं अब। तो आज मैंने गार्डन में क्या काम किए हैं, ये जो मेरा गलाडिया था तो इसके सूखे फूल मैंने हटाए हैं। तो ये कांट छांट की है इसकी, ये ताकि और न्यू